बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जवाद अहमद। जे ग्राफिक्स में एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो 8th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक के हवाले से है। और इसमें हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कुछ चंद एक चीज़ें रिवाइज़ की थी और उसको हमने ब्लूट जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जिनमें एक था जी हमारा वायरलेस ट्रांसमिशन था, सेलुलर कम्युनिकेशन था, सेटेलाइट कम्युनिकेशन था, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जिसे जीपीएस कहा जाता है, और ब्लूटूथ। ये हमने 4-5 टॉपिक्स जो हैं वो हमने लास्ट पिछले अपने लेक्चर में रिवाइज किए थे, उसमें देखे थे हमने। आज जो हमें एक बड़ा टॉपिक है उसको हमने स्टार्ट करना कोशिश करेंगे, तो उसको जल्दी से जल्दी कवर करें, लेकिन एक एक ही लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे क्योंकि हमने इसके साथ साथ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखने हैं। तो थोड़ा लंबा लेक्चर होगा क्योंकि एक ही टॉपिक हम जस्ट आज डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट होगा उससे आगे, यानी टोटल 3 टॉपिक हैं। ठीक है, ये भी साथ आपको बता देंगे 3 टॉपिक हैं, और 3 टॉपिक को हम 3 लेक्चर्स में जो है ना पढ़ेंगे, ताकि हम एक एक चीज़ और एक एक टॉपिक और एक एक जो इसकी लाइन है उसको हम अच्छे तरीके से हम समझ सकें और अपनी जो है ना उसको जो तैयारी है उसको बेहतर कर सकें पेपर्स के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप लोगों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हर जो आने वाली न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सिस्टम दैट कनेक्ट्स टू और मोर डिवाइसेस फॉर शेयरिंग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है कि जो कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। किस लिए कनेक्ट करता है कि वो अपने डाटा को शेयर कर सकें या इंफॉर्मेशन को क्या करें, ट्रांसमिट कर सकें। दीज डिवाइसेस इंक्लूड everything from mobile to phone to a server and may be connected using physical wires or wireless। कि इस डिवाइस में छोटे मोबाइल से लेकर बड़े सर्वर तक इंक्लूड किया जाता है, तमाम डिवाइसें इंक्लूड की जाती हैं और मे भी कनेक्टेड, या ये कनेक्ट होता है किससे, या वायरलेस यानी बगैर वायर्स के इंटरनेट के थ्रू, या वायर्स या केबल्स के थ्रू कनेक्ट होता है। दोनों तरीक़ों से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर फॉलोज। कि अब हम नेक्स्ट हम इसकी क्या करने वाले हैं, इसकी टाइप्स देखने वाले हैं। तो आज हम एक जो सबसे पहली टाइप है वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, LAN। ये इसकी क्या है, इसकी एब्रीवेशन है, सॉरी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, एंड इसका जो एब्रीवेशन है वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। L फॉर लोकल, A फॉर एरिया एंड N फॉर नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क two or more computers and devices are connected with a small area, for example in a room, office building और ए कैंपस। इस जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर या डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं एक छोटे से एरिया में, यानी एक डिफाइंड लिमिटेड एरिया होता है जिसके अंदर ये कनेक्ट होती हैं। ठीक है, यानी आप वर्ल्ड वाइड या हर जगह पे इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। ये क्या होती है, ये आपकी या स्कूल में या आपके ऑफिस में या आपकी जैसे एक बिल्डिंग में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये आप देख सकते हैं कि ये देखें मेन सर्वर है और ये वाईफाई रूटर है। तो अब या तो ये देखें टैबलेट कनेक्ट है, इंटरनेट है, फिर आगे कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये क्या है, ये एक लिमिटेड एरिया के अंदर है, चाहे वो ये रूम भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है, स्कूल कैंपस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक लिमिटेड एरिया। ठीक है जी। LANs are the best choice for networking in a small geographic area। LANs are the best यानी लोकल एरिया नेटवर्क है, ये बेस्ट चॉइस है नेटवर्किंग की, कि अगर आपने एक छोटे से स्मॉल जियोग्राफिक एरिया में आपने अगर नेटवर्क कनेक्ट करना है, नेटवर्क बनाना है, तो आप जो LAN है ये एक बेस्ट तरीका है आपको एक छोटे से लिमिटेड एरिया में अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके फाइल की ट्रांसमिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग, ये तमाम चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी। इधर यू हैव ए होम नेटवर्क विद 2 और मोर कंप्यूटर्स। अगर आपके पास एक होम नेटवर्क है जो कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर पर मुश्तमिल है, और यू आर एट योर स्कूल, और या अगर आप अपने स्कूल में हैं, वेयर मोर देन 20 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, जहाँ पे 20 कंप्यूटर से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ। यू आर ऑन ए लैंड, जो आप क्या हैं, आप एक लोकल एरिया नेटवर्क पर काम कर रहे हैं, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर 20 कंप्यूटर या 20 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं,
तो आप कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, लैन, LAN, लैन लोकल एरिया नेटवर्क आप इसको यूज़ कर रहे हैं। लैन में यूज़ केबल्स और वायरलेस मीडिया। लैन में दोनों चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, यानी कि आपका केबल भी और आपका वायरलेस, जो आप वायरलेस इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं बगैर वायर्स के, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। WLAN इज़ अनदर नेम ऑफ वायरलेस एरिया नेटवर्क। WLAN क्या है, ये क्या है, इसकी एक अलग दूसरा नेम है लैन का, कि उसको आप WLAN कह सकते हैं। अब देखते हैं जी इसके एडवांटेजेस क्या हैं, यानी इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे इसके नुकसानात क्या हैं। ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखने वाले हैं एडवांटेजेस देखने वाले हैं। इट डज़ नॉट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, कि ये इतनी ज़्यादा इस पर एक्सपेंसिव नहीं है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, कि ये जो लैंड लोकल एरिया नेटवर्क है ये ज़्यादा क्या है, एक्सपेंसिव नहीं है, इतना आपकी मतलब हर इंसान की रेंज में आता है। डाटा इज़ सेव्ड सेंट्रली, कि इसको एक जो सेंटर साइड पर आपको ये डाटा है ये इसको सेव करता है। द रेट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र इज़ हाई, जो स्पीड है डाटा ट्रांसफ़र की वो क्या है, तेज़ है, हाई है, यानी एक से दूसरे कंप्यूटर में विद इन ए सेकेंड आपका जो डाटा है वो ट्रैवल करता है। सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर आर पॉसिबल, अगर आपने कोई मैनेजमेंट करनी है किसी सॉफ्टवेयर की तो क्या है वो पॉसिबल है, मुमकिन है। द एंटायर लैन इज़ सिंपल टू ऑपरेट एंड इजी टू कंट्रोल, जो लैन है वो क्या है, सिंपल टू ऑपरेट है और इजी टू कंट्रोल है। इसको आप सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ऑपरेट करना, और इसको कंट्रोल भी करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। सिंपल का मतलब सादा, इजी का मतलब आसान। सिंपल टू ऑपरेट करने में सादा है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और इजी टू कंट्रोल है, अगर आप उसको कॉन्ट्रोल करना चाहते हो आप वो इजीली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। द एडिशन ऑफ सिस्टम टू द नेटवर्क इज़ वेरी इजी, अगर आपने कुछ सिस्टम ऐड करना है अगेन, अगर आपके पास 10 सिस्टम कनेक्टेड है, आपने 11वां सिस्टम कनेक्ट करना है, तो उसका जो सिस्टम है, जो उसका प्रोसीजर है वो क्या है, ईजी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है, इट कवर्स लिमिटेड जियोग्राफिक एरिया। डिसएडवांटेज क्या है कि सिर्फ एक मुख्तस लिमिटेड एरिया पर ये आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ ईजियर फॉर अ वायरस टू स्प्रेड, यानी इसमें वायरस की जो आपकी फाइल करप्शन की जो परसेंटेज है, या फाइल को जो आपका डाटा मिस हो जाता है, और जो डाटा के नुकसानात हैं, डाटा के जो आप इंफॉर्मेशन स्टोर किए या डाटा सेव किया हुआ है, तो आप उसमें वायरस इजीली आ सकता है। एक्सट्रीमली हाई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, कि इसमें एक्सट्रीमली मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, यानी कि आप इस बार बार इसको मेंटेनेंस, इसकी वायर्स को, इसके नेटवर्क को बार बार आपने क्या करना पड़ता है, आपको मेंटेन करना पड़ता है, जो कि एक्सट्रीमली हाई है, रिक्वायर्ड है। द फेलियर ऑफ द सेंट्रल डिवाइस में फेल द होल नेटवर्क, अगर एक सेंट्रल डिवाइस, जो मेन सेंट्रल डिवाइस है, अगर वो आपकी कनेक्ट डिसेबल हो जाती है, किस तरीके वजह से ख़त्म हो जाती है, यानी ये मेन नेटवर्क का सर्वर है, अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई तो ये तमाम चीज़ें ख़त्म, ठीक है। अगर ये चलता रहा, यानी ये अगर बेस नेटवर्क कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो सिर्फ ये इस एक सर्वर के बलबूते पर, एक सर्विस की बेस पर ये तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। अगर सर्विस ख़त्म, मेन सर्वर आपका कंप्यूटर जब ख़त्म, तो इसका मतलब है कि आपके तमाम नेटवर्क डैमेज। एक्सटेंसिव केबलिंग में भी रिक्वायर्ड, जो एक्सटेंसिव केबलिंग में होती है, केबल महंगी केबल, इसमें आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। डिवाइसेस यूज्ड इन लैन, जो कि वो डिवाइसेस जो कि लैन में इस्तेमाल होती हैं वो कौन सी हैं, we use interface cards, wireless cards, network switches, bridges and routers etc. के इसमें इंटरफेस कार्ड यूज़ होता है, वायरलेस कार्ड यूज़ होता है, नेटवर्क स्विचेस यूज़ होता है, और रूटर्स आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का हमारा लैन, जिसमें जस्ट हम आप एक बताते हैं, बर्ड आई व्यू बताते हैं कि ये लैन ऐसा नेटवर्क है जिसको इंग्लिश पे जो एक लाइन है लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये एक मुख्तस एरिया, लिमिटेड एरिया पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 20 या 20 से ज़्यादा कोई कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करने हैं तो आप लैन सिस्टम को यूज़ करते हैं। WLAN इसका सेकंड नेम है, ठीक है। WLAN या लैन ये दोनों एक ही हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये कम एक्सपेंसिव है, डाटा सिर्फ एक सेंटर जो प्रोसेस है उसमें से होता है, डाटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो वेरी हाई होती है। सॉफ्टवेयर की जो रिसोर्स हैं उसको मैनेजमेंट करने के लिए जो उसकी पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। और लैन ऑपरेट, अगर आपने जो आपका जो लैन है उसको ऑपरेट करना सादा है, और उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल नहीं है, आसान काम है। उसके बाद आगे क्या है, जो अगर आपने कोई नया सिस्टम, यानी 12 सिस्टम है, 13 सिस्टम है, उसमें नया सिस्टम ऐड करना है, तो वो कोई इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है,
ये सिर्फ इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये लिमिटेड एरिया पे वायरस जल्दी कैच करता है, मेंटेनेंस रिक्वायर होती है। अगर एक सेंट्रल आपका प्रोसेस है मेन सेंट्रल सीपीयू या सिस्टम है, अगर वो डैमेज होगा तो आपके तमाम नेटवर्क रुक सकता है, डैमेज हो सकता है, उसमें एक्सटेंसिव केबलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अपने ख्याल रखिए, फी अमान अल्लाह।